विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा लगातार काम में लगी हुई है। इसी बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को नागपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र नागपुर, दक्षिण पश्चिम विदर्भ सहित महाराष्ट्र में पार्टी की रणनीति सहित चुनौतियों को लेकर विस्तार से अपनी बात कही। शहर के सिविल लाइन में आयोजित इस मीट द प्रेस में टीवी सहित पेपर से जुड़े हुए पत्रकार शामिल हुए। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने बीते 7.5 सालों में विदर्भ में किए कामों पर अपनी बात रखी। फडणवीस ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर विदर्भ का जितना विकास किया गया है, आज तक उसे कोई नहीं कर पाया है। फडणवीस ने कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान विदर्भ की 76 परियोजनाओं का काम पूरा किया है, वहीं 25 का काम जारी है। आने वाले दिनों में वो भी पूरा हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गोसीकुर्द सहित नलगंगा वैनगंगा परियोजना विदर्भ के लिए वरदान साबित होगी। दोनों परियोजना के पूरे होने के बाद 80% विदर्भ में पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर अमरावती में स्थापित होने वाले उद्योगों पर भी खुलकर बात की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नागपुर हो या अमरावती या नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली, हम लगातार उद्योगों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक हम विदर्भ को ला चुके हैं, अब उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। मिहान के विकास में लाई तेजी, कई IT कंपनियों को लाया गया, जिससे लाखों युवाओं को मिला रोजगार। नागपुर पहला राज्य जहां सभी बड़ी IT कंपनियों का कार्यालय। आने वाले दिनों में 2 कंपनी करेगी विस्तार, 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। अमरावती को टेक्सटाइल हब के रूप में किया विकसित। आज देश की सभी प्रमुख कपड़ा निर्माता कंपनियों के कारखाने मौजूद। आने वाले दिनों में और कंपनियां लगाएंगी उद्योग, 2 सालों में 22,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। नक्सल प्रभावित जिला गढ़चिरौली अब बना स्टील हब। उद्योग आने से न केवल गढ़चिरौली बल्कि आसपास के जिलों के विकास को मिली गति। अपने बातचीत में फडणवीस ने नागपुर में किए कामों का खास उल्लेख किया। फडणवीस ने कहा कि नागपुर में एम्स लाना हो, IIIT, IIM सहित लॉ कॉलेज की स्थापना करवाना हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के माध्यम से हम ये करने में सफल हुए हैं। इसी के साथ फडणवीस ने मिहान में निर्मित हो रहे फॉल्कन विमान को लेकर कहा कि नागपुर पहला शहर होगा देश में जहां पूरा विमान तैयार होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही उसका उद्घाटन करेंगे। फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी खुलकर बात की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष ने आरक्षण को लेकर बनाए नैरेटिव और उम्मीदवारों का चयन हमारे खिलाफ किया। विधानसभा में उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर हमने काम शुरू कर दिया है। आगामी चुनाव में उम्मीदवारों के चयन पर खास ख्याल दिया जाएगा। विपक्ष के नैरेटिव के काउंटर को लेकर भी बड़ी बात कही। DCM ने कहा कि विपक्ष को अब उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा। महायुति में सीट बंटवारे पर बोलते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जितनी सीटों पर लड़े थे, इस बार भी उसी के आसपास हम चुनाव लड़ेंगे। रविशंकर शुक्ला, UCN न्यूज।